तो क्या हाल है आपके। एंड आई होप आपने लोकी सीजन 2 के सारे एपिसोड देख लिए होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने अपने चैनल पे लोकी के सभी एपिसोड को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप चाहे तो आप वो देख सकते हैं। और आज हम लोकी सीजन 2 के बारे में बात करेंगे। हम उन क्वेश्चंस के जवाब देंगे जो आपके माइंड में घूम रहे हैं लोकी सीजन 2 को देखने के बाद। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर हाँ, शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोकी के सीजन 2 को देखने के बाद सबसे पहला सवाल जो हम लोगों के माइंड में आता है वो ये है कि आयरन मैन और रीड रिचर्ड से ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने सदियों बिता दी थी टेम्परल लूम के बारे में सीखने में, और उसे वो सब आता है जो ओबी को आता है, और ओबी को बहुत सारी चीजें आती है। हाँ, लोकी ने सदियों बिताई थी, पर वो टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। और इससे पहले आप कमेंट में गाली दो, मैं ये बता देता हूँ क्योंकि लोकी ने सिर्फ टेम्परल लूम को ठीक करने के लिए पढ़ाई की थी, एक पर्टिकुलर चीज के लिए उसने पढ़ाई की थी, और उसने टेम्परल लूम के बारे में सीखा था। पर आयरन मैन और रीड रिचर्ड बहुत कुछ जानते हैं, वो अलग अलग फील्ड के नॉलेज रखते हैं। तो लोकी उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, पर हाँ वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, और वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल्स में से आता है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या लोकी सभी टाइमलाइंस को देख सकता है और उसमें कुछ बदलाव भी कर सकता है। तो इसका आंसर है जी हाँ, वो सभी टाइमलाइंस को देख सकता है, क्योंकि वो सभी टाइमलाइंस उसके जादू की वजह से ही चल रही है, नहीं तो वो कब की मर जाती। और लोकी उसमें बदलाव भी कर सकता है। और अगर आपने लोकी सीजन 2 का लास्ट एपिसोड एकदम ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि एपिसोड के एकदम लास्ट में जब हमें छोटा विक्टर टाइमली दिखाता है, तब हम उस सीन को देखते हैं जहाँ पे उसके पास कोई टीवीए की गाइड नहीं गिरती है, जो कि पहले गिर चुकी थी। तो लोकी ने इस इवेंट को चेंज कर दिया और टीवीए गाइड उसके पास कभी गिरा ही नहीं। और लोकी ने उसके पास कभी टीवीए गाइड गिरा ही नहीं, तो विक्टर टाइमली को टाइम के बारे में कुछ पता ही नहीं चला और वो विक्टर टाइमली ही नहीं बना। तो लोकी ने इसको चेंज किया, और लोकी बहुत कुछ चेंज कर सकता है, पर वो चेंज करना नहीं चाहता, क्योंकि वो ह्यूमन्स की तरह नहीं बनना चाहता। वो लोगों को अपना फ्री विल दे रहा है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और अगर लोकी लोगों के लाइफ को ऐसे कंट्रोल करता रहा तो ह्यूमन्स और लोकी में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए लोकी सिर्फ ऑब्जर्व करता है, वो कुछ चेंज नहीं करता। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे तीसरे सवाल के ऊपर कि लोकी ने आखिर ट्री ही क्यों बनाया, उसने कोई और ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर हो सकता है कि जैसे टेम्पोरल लूम रिंग से बना हुआ था और उसके अंदर से ही सभी टाइमलाइंस पार होती थी, पर टेम्पोरल लूम की एक लिमिट थी, वो उसके पार नहीं जा सकता था। और क्योंकि ब्रांचेस बढ़ने की वजह से इनफाइनाइट टाइमलाइन पैदा हो रही थी, और टेम्पोरल लूम उस इनफाइनाइट टाइमलाइन को नहीं झेल सकता था, इसलिए लोकी ने एक ट्री बनाया। और अगर आप ट्री के नेचर को जानते हो तो आपको पता ही होगा, ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और वो लगातार बढ़ते रहते हैं, पर ट्री को इससे कोई नुकसान नहीं होता और वो और बड़ा होते जाता है। तो लोकी ने यही सोचकर एक ट्री को फॉर्म किया, और यह नॉर्स माइथोलॉजी का ट्री है जिसे वर्ल्ड ट्री कहा जाता है, और इसे आपने थॉर 2 में भी देखा होगा। तो मेरा मानना है लोकी ने इसीलिए ट्री को चुना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे चौथे सवाल पे कि लोकी का भी लेवल क्या है, वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो बेशक वो मोस्ट पावरफुल बींग्स में से एक हो गया है, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो गॉड ऑफ स्टोरीज हो गया है, वो गॉड ऑफ मल्टीवर्स हो गया। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो मल्टीवर्स में नहीं, वो टाइमलाइन में रूल करता है। तो मेरे हिसाब से लोकी गॉड ऑफ टाइम है, और वो सभी टाइमलाइन को पकड़ा हुआ है। और किसी और को लगता है कि नहीं लोकी कोई और गॉड बन चुका है तो प्लीज कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएगा। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे फिफ्थ सवाल पे कि क्या लोकी सभी टाइमलाइंस को जो संभाल रहा है वो ह्यू रेमन्स का ही प्लान है, क्योंकि इससे पहले हमें लगा था कि सीजन 1 में ह्यू रेमन्स का खेल खत्म हो चुका है, पर सीजन 2 में हमने देखा कि ह्यू रेमन्स बोलता है कि मेरे मरने के बाद भी मुझे पता था कि आगे में क्या होगा, मैंने एक लूप बना दिया था। तो इसमें मेरा आंसर है ये हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ह्यू रेमन्स का लूप था कि सिल्वी उसे मार देगी और लोकी फिर से वो सब करेगा जो उसने सीजन 2 में किया था। उसे टाइम स्लिप की पावर मिलेगी, वो फिर से पीछे आएगा, और ह्यू रेमन्स उसे दो ही चॉइस देता है, या तो सिल्वी को मार दो और मेरे साथ मिल जाओ, या तो सभी टाइमलाइंस को तबाह होने दो और मेरे वेरिएंट्स आएंगे और यहाँ बहुत बड़ी एक जंग होगी। पर लोकी ने एक तीसरा रास्ता निकाला और उसने टेम्पोरल लूम को तोड़ दिया, जिससे मुझे नहीं लगता कि ये सब ह्यू रेमन्स का ही प्लान होगा। और हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ह्यू रेमन्स बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि अपनी मौत के बाद क्या होगा वो भी उसे पता था। तो हु नोज, शायद ये भी उसका ही प्लान हो। तो ये थे वो सारे सवाल जो मेरे दिमाग में आए थे, और शायद आप लोगों के भी दिमाग में आए होंगे। तो जहाँ तक मुझे लगा मैंने उसका आंसर दे दिया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।